मैं तो बहुत बेचैन हूँ इस बात के लिए, ईमानदारी समझ लीजिए आप, कि जल्दी से जल्दी आपके नाम की घोषणा हो जाए प्रत्याशी के लिए। क्योंकि हम लोग देखिए काम करने वाले लोग हैं और जब से राजनीति में आए हैं तो कुछ न कुछ करना चाहा है। तो ये गुण जो है ये हम लोगों को दिखता है प्रत्याशी के अंदर, जब दिखता है कि कौन आदमी में क्या करने की क्षमता है। तो जो कुछ मैं देखना चाहता हूँ वो सारी की सारी क्वालिटी आप में मौजूद है कि आप बहुत एक तो तेज तर्रार नेता हैं, बहुत शिक्षित पढ़े लिखे हैं और आपका बाहर और अंदर हर जगह जाना आना हुआ, तमाम लोगों से ताल्लुकात है। मैं तो अभी कल एक लखनऊ में मेरे एक साथी है, वहाँ बात करने लगा तो वहाँ में मीडिया के लोगों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जो मेरा भी खास एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है कि सारे लोगों से ताल्लुकात रखें। जहाँ तक बाहरी और मकामी की बात है तो ये सवाल हमसे तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप बाहरी क्यों कहेंगे, आप तो बगल ही से ना हैं। गाजीपुर का जिला तो बिल्कुल सटा हुआ है। तो लोकसभा के इतने बड़े चुनाव में कोई ये मतलब इस बात का नहीं रहता है। भाई मोदी जी गुजरात से आकर कई सूबा क्रॉस करके अगर बनारस से आके चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारे बगल के जिले से, सटे हुए जिले से कोई आगे अगर किसी अपने पड़ोस के जिले में चुनाव लड़ता है तो ये कोई इशू नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये इशू नहीं है। जो मुखालफिन हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या जिन लोगों को उन लोगों ने बहका दिया, चूंकि बहकाने में तो बहुत माहिर लोग हैं, तो वो लोग इस तरह की बात उठाते हैं। ये एजेंडा नहीं है और हमारे लिए तो मैं समझता हूँ बड़ी खुशनसीबी की बात होगी कि माननीय अतुल राय जी अगर प्रत्याशी जल्दी से जल्दी घोषित हो जाए। हम लोग बहुत बेचैन हैं ताकि फील्ड में उतर के हम लोग काम करना शुरू करें। और एक ज़माने के बाद कम से कम स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद तो जितने भी सांसद आए, हालांकि उसमें हमारी पार्टी के भी एक सांसद आए थे, मगर सबने बर्बादा किया है, आबाद तो नहीं किया है। अब अतुल राय जी आएंगे और मुझे पूरी आशा है कि आप ही प्रत्याशी बनेंगे और आप चुनाव लाखों वोटों से जीतेंगे और यहाँ का विकास करेंगे। और मैं इनसे ज़रूर अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से कि आप एमपी बन जाते हैं तो यहाँ भी एक छोटी सी कुटिया, छोटा सा मकान बना लीजिएगा, ताकि फिर ये बात लोगों को न रह जाए कि आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना पड़े। मऊ में भी आप आते जाते यहाँ रहेंगे, फैमिली आपकी रहेगी। जाहिर सी बात है कि यहीं से जब राजनीति में आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ के बाशिंदा होने में कोई हर्ज नहीं है। सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी मैं प्रभारी और प्रत्याशी की जब लिस्ट आएगी तो उसमें यह बातें स्पष्ट होगी कि कौन प्रत्याशी होगा। दूसरा, अपने संदर्भ में आपके जरिए बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अतुल राय है और मैं मूलतः गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद विधानसभा के वीरपुर ग्राम सभा का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा बनारस में केंद्रीय विद्यालय DAW से हुई है। उसके बाद मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री से BSc की पढ़ाई हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से 2004 में पास आउट किया है। और जो आपने कहा है बाहरी की बात और भीतरी की बात कि जनता में, तो ये जनता नहीं है या कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को हवा दे रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। अगर जनता से इसका सरोकार होता तो आज मऊ में चारों जो विधायक हैं वो दूसरे गैर जनपद के हैं, जो सांसद हैं वो गैर जनपद के हैं। तो यहाँ की जनता इस बात में नहीं है, लेकिन ये कुछ स्वार्थी लोग हैं जो इस बात को अपने फ़ायदे के लिए केवल रह के हवा देते हैं। यहाँ भी हम भी भ्रमण कर रहे हैं हर जगह, चाहे वो ट्रैकिंग स्टोन पीछे हों या बाकी जो हों, हर जगह सिलापट जो देखने को मिल रहा है उसमें अधिकांश अरशद जमाल साहब का ही देखने को हमें मिल रहा है। और जहाँ तक मेरी बात है तो वक्त बताएगा। अभी तो चीज़ों को समझा जा रहा है कि मऊ जनपद की मूलभूत ज़रूरतें क्या हैं, कि जिससे ये जब कल्पनाथ राय के समय में एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे नज़र आता था मऊ, और आज कहीं चर्चा नहीं हो रही है इसकी, या विकास के मायने में पिछड़ा हुआ है। जहाँ से कल्पनाथ राय जी ने छोड़ा था वहीं उसी के बाद से एक शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी और लोगों के बीच में पहुँचने की कोशिश की जाएगी।